कैसे हैं आप सब दोस्तों। अगर आप दिल्ली की भागदौड़ से दूर सिर्फ 8 से 9 घंटे में ऐसी जगह पहुंचना चाहते हैं जहां चारों तरफ देवदार के जंगल हो, ठंडी ठंडी हवा चलती हो, हिमालय की बर्फ़ से ढकी चोटियां साफ दिखाई देती हो और हर तरफ सिर्फ सुकून ही सुकून हो, तो आप इस वीडियो में सही आए हैं। क्योंकि मैं आज आपको दिल्ली से रानीखेत जाने का पूरा A to Z ट्रैवल गाइड देने वाली हूँ। कार से जाएं तो कौन सा रूट सबसे बढ़िया रहेगा, कितना पेट्रोल लगेगा, कितना टोल लगेगा, बस कहाँ से मिलेगी, ट्रेन से कैसे जाए, फ़्लाइट का कौन सा ऑप्शन है, होटल कहाँ बुक करें, कितने दिन रुके, कौन कौन सी जगह पहले देखें, पूरा डे बाय डे प्लान और आखिर में पूरे ट्रिप का बजट भी बताऊँगी। इसलिए वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसके बाद आपको कहीं और सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दूरी की। दोस्तों, अगर दिल्ली से रानीखेत की दूरी लगभग 360 किलोमीटर है। अगर आप अपनी कार से जाते हैं तो रास्ते की ट्रैफिक और ब्रेक मिलाकर लगभग 8 से 9 घंटे लगते हैं। अगर मौसम ख़राब हो या वीकेंड पर ज़्यादा ट्रैफिक हो तो 10 घंटे भी लग सकते हैं। अब कार से कैसे जाएं? अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं, दिल्ली के रूट से मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे बढ़िया रूट यही माना जाता है। दिल्ली से गाजियाबाद, फिर हापुड़, फिर गजरौला, फिर मुरादाबाद, फिर रुद्रपुर, फिर हल्द्वानी, फिर भवानी, फिर रानीखेत। यही रूट सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ की रोड अच्छी है और रास्ते में खाने पीने के काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको सुबह 5 बजे दिल्ली से निकलना होगा। रास्ते में आराम से नाश्ता और 1-2 ब्रेक लेकर दोपहर की 1 या 2 बजे तक आप रानीखेत पहुंच सकते हैं। रास्ते में कौन कौन सी जगह आएगी? सबसे पहले दिल्ली से निकलकर आप गाजियाबाद पहुंचेंगे, फिर हापुड़ आएगा, उसके बाद गजरौला आएगा, जहां बहुत सारे ढाबे और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। यहाँ लोग अक्सर नाश्ता करने के लिए रुकते हैं। इसके बाद मुरादाबाद आएगा, फिर रामपुर और रुद्रपुर, इसके बाद हल्द्वानी आएगी, यहाँ से पहाड़ी शुरू हो जाती है। हल्द्वानी से आगे भवानी आएगा और फिर खूबसूरत पहाड़ी रास्तों से होते हुए आप रानीखेत पहुँच जाएंगे। अब खर्च की बात करते हैं। अगर आपकी कार लगभग 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है तो आने जाने में लगभग 720 किलोमीटर का ड्राइव होगी। अगर पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर माने तो पेट्रोल का खर्चा लगभग 4,800 से लेके 5,200 तक आएगा। इसके अलावा 800 से 1200 तक टोल टैक्स भी लग सकता है। अगर 4 लोग साथ जा रहे हैं तो खर्चा आपस में बढ़ जाएगा। अगर बस से जाना चाहते हैं, अगर आपके पास अपनी कार नहीं है तो बस भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। दिल्ली से रानीखेत के लिए बसें मुख्य रूप से 2 जगह से मिलती हैं, आनंद विहार ISBT और कश्मीरी गेट ISBT। उत्तराखंड रोजवे और कई प्राइवेट AC और वॉल्वो बसें रोज चलती हैं। बस का सफ़र लगभग 9 से 11 घंटे का होता है। किराया लगभग 700 से 2000 तक रहता है। अगर आप पहले ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं तो अच्छी सीट आसानी से मिल जाती है। बस की टिकट आप इस वेबसाइट से बुक कर सकते हैं: उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, रेड बस, अभी बस, मेक माई ट्रिप। इसके बाद हम देखते हैं अगर हम ट्रेन से जाना चाहते हैं। सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि रानीखेत का अपना रेलवे स्टेशन नहीं है। रानीखेत के सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है काठगोदाम, हल्द्वानी। दिल्ली से काठगोदाम के लिए कई ट्रेन चलती है, सबसे ज़्यादा लोग यही ट्रेन लेते हैं। रानीखेत एक्सप्रेस, यह रात में दिल्ली से चलती है और सुबह काठगोदाम पहुंचा देती है। उत्तरांचल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, यह भी एक अच्छा और तेज ऑप्शन है। इन ट्रेनों में आपको स्लीपर, 3rd AC, 2nd AC और 1st AC दोनों सारे क्लास मिल जाएंगे। किराया लगभग इस प्रकार लगता है: स्लीपर में 300 से लेके 500, 3rd AC में 900 से 1300, 2nd AC में 1300 से 1900, 1st AC 2200 से 3200 तक का है। किराया सीज़न की उपलब्धता के हिसाब से बदल सकता है। काठगोदाम स्टेशन से रानीखेत की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। यहाँ से टैक्सी, शेयर टैक्सी और बस आसानी से मिल जाती है। टैक्सी का किराया लगभग 2000 से 3000 और शेयर टैक्सी का किराया लगभग 300 से 500 प्रति व्यक्ति होता है। अगर फ़्लाइट से जाना चाहते हैं,
अगर आपके पास समय कम है तो फ़्लाइट सबसे तेज़ तरीका है। दिल्ली से आपको पंतनगर एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट मिलती है। फ़्लाइट का समय लगभग 1 घंटा होता है। इसके बाद पंतनगर से रानीखेत लगभग 110 से 120 किलोमीटर दूर है। यह दूरी टैक्सी से लगभग 3 से 4 घंटे में पूरी हो जाती है। फ़्लाइट का किराया लगभग 3000 से 8000 के बीच रहता है। अगर छुट्टियाँ या वीकेंड में बुकिंग करेंगे तो किराया बढ़ सकता है। अब से सबसे ज़रूरी बात है, रानीखेत में कितने दिन रुकना चाहिए। अगर आप आराम से घूमना चाहते हैं बिना भाग दौड़ के, तो 3 से 4 दिन का ट्रिप सबसे बढ़िया रहेगा। इतने समय में आप लगभग सभी मुख्य जगह आराम से देख सकते हैं। दोपहर तक होटल में चेक इन कर लीजिए, थोड़ा फ्रेश हो जाइए। अगर थक गए हो तो 1-2 घंटे आराम कर लीजिए। शाम को सबसे पहले जाइए चौबाटिया गार्डन। यहाँ से हिमालय का नज़ारा बहुत शानदार दिखाई देता है। इसके बाद सनसेट पॉइंट जाइए। अगर मौसम साफ़ हो तो सूर्यास्त का नज़ारा यादगार होता है। फिर स्थानीय बाज़ार घूमिए। यहाँ से ऊनी कपड़े, मोमबत्तियाँ, लोकल प्रोडक्ट्स और छोटे छोटे गिफ्ट खरीद सकते हैं। रात को किसी अच्छे रेस्टोरेंट में कुमायूं खाना ज़रूर ट्राई कीजिए। सुबह जल्दी उठिए। अब सेकेंड डे की प्लानिंग बता रही हूँ। सुबह जल्दी उठिए। सबसे पहले जाइए झूला देवी मंदिर। यह रानीखेत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इसके बाद पास में स्थित है राम मंदिर देखिए। फिर उपाट गोल्ड कोर्स चाहिए। ये एशिया का सबसे ऊंचे गोल्फ कोर्स में से एक माना जाता है। इसके बाद कुमायूं रेजिमेंट म्यूज़ियम जाइए। अगर आपको इंडियन आर्मी और इतिहास में रुचि है तो ये जगह बिल्कुल मिस मत कीजिए। शाम को फिर किसी व्यू पॉइंट में बैठकर हिमालय का नज़ारा देखिए। अब डे 3, आज पूरा दिन प्रकृति के नाम। सबसे पहले जाइए मचखाली। यहाँ से नंदा देवी समेत कई हिमालय चोटियाँ दिखाई देती है। फिर कालिका मंदिर जाइए। अगर समय बचे तो हैंडाखार मंदिर भी देख सकते हैं। इसके बाद देवदार के जंगलों में आराम से वॉक कीजिए। यकीन मानिए यही वो पल होते हैं जिसे आप सबसे ज़्यादा याद रखेंगे। अब डे 4 की बात करते हैं, वापसी का दिन। सुबह आराम से नाश्ता कीजिए। अगर कुछ खरीदारी करनी है तो लोकल मार्केट में कर लीजिए। इसके बाद दोपहर तक दिल्ली के लिए निकल जाइए। अब मैं बताती हूँ दिल्ली के रानीखेत में कहाँ रुके। रानीखेत में आपको हर बजट के हिसाब से होटल मिल जाएंगे। अगर आप बजट ट्रैवल कर रहे हैं तो 1200 से लेके 2000 प्रति रात में अच्छे होटल मिल जाते हैं। अगर थोड़ा आराम और अच्छे व्यू चाहते हैं तो 2500 से 5000 प्रति रात के पर नाइट के हिसाब से, ये मैं बता रही हूँ, पूरे 3 दिन का नहीं बता रही हूँ। होटल बढ़िया मिल जाएंगे, आप अपने बजट के हिसाब से लीजिए। और अगर लग्जरी स्टे चाहते हैं तो 6000 से 12000 तक का पर नाइट होटल आपको मिल जाएगा। कुछ फेमस होटल है, वेलकम होटल बाय ITC होटल, द विंडसर, चेवरॉन, रोजवाउंट, वेस्ट व्यू होटल, क्वींस मेडियो होटल, परिजीत रिसोर्ट, जोमोटोल, रानीखेत हाइट्स। होटल कहाँ से बुक करें, ये सारे नाम मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अगर सस्ता और अच्छा होटल ढूंढना चाहते हैं तो वेबसाइट का जाके ट्राई कर सकते हैं। booking.com, मेक माई ट्रिप, गोबीगो, अगोडा, इन सब के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वहाँ से भी डायरेक्ट इन लिंक्स में पहुँचकर अपनी बुकिंग कर सकते हैं। अक्सर अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग ऑफ़र मिल जाते हैं इसलिए बुकिंग से पहले एक बार तुलना ज़रूर कर लीजिए। अब बात करते हैं खाने पीने के खर्चे का। अगर आप नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो नाश्ता तकरीबन 150 से 300 के बीच हो जाएगा, लंच हो जाएगा 250 से 500 के बीच, डिनर हो जाएगा 300 से 600 के बीच। यानी एक व्यक्ति पे पूरे दिन का खर्चा लगभग आएगा 700 से 1200 खाने का। रानीखेत में जाए तो कुमाऊनी खानी, भट्ट की चुड़कानी, आलू के गुटके, सिसुड़ाक साग और बाल मिठाई ज़रूर ट्राई कीजिए। पूरे ट्रिप का बजट, अगर आप एक व्यक्ति बस या ट्रेन से जाते हैं तो 3 रात रुकते हैं तो लगभग आने जाने का किराया 1500 से 3000 तक, होटल 3500 से 6000 तक, खाना 2500 से 3500, लोकल टैक्सी घूमना 2000 से 3000, शॉपिंग और अन्य खर्च 1000 से 2000।
कुल बजट 10,000 से 18,000 प्रति व्यक्ति। ये बढ़ ही सकता है, घट नहीं सकता। अगर 2 लोग अपनी कार से जाते हैं, पेट्रोल और टोल मिलाकर पूरे ट्रिप का खर्च आता है 20,000 से 30,000 के बीच आ जाता है। 4 लोग साथ जाते हैं तो ये खर्च आपस में बंट जाता है। घूमने का अच्छा समय क्या है? अगर आप हरियाली देखना चाहते हैं तो मार्च से जून तक का समय बहुत अच्छा है। अगर ठंड और बर्फ़ का मज़ा लेना चाहते हैं तो दिसंबर से फरवरी सबसे बढ़िया रहेगा। ध्यान रहे इस समय मौसम काफ़ी ठंडा होता है और कई बार बर्फ़ गिर जाता है तो रास्ता ब्लॉक भी हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके पास 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेकर चले कि अगर बाई चांस ऐसी स्थिति आती है तो आप रुक सकते हैं। अगर बारिश पसंद है तो जुलाई से सितंबर में हरियाली बहुत खूबसूरत रहती है, लेकिन पहाड़ी रास्तों पे सावधानी जरूर रखें। कुछ ज़रूरी ट्रैवल टिप्स। पहाड़ में हमेशा धीरे और सावधानी से ड्राइव करें। गर्मियों में भी एक हल्की जैकेट साथ रखें। मोबाइल और कमरा पूरी तरह चार्ज रखें। अगर वीकेंड या छुट्टियों में जा रहे हैं तो होटल पहले से बुक कर लें। कैश और यूपीआई दोनों साथ रखें। कई ऐसे छोटे दुकान होते हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता तो आप यूपीआई से पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली के पास किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां शांति हो, हवा साफ हो, खूबसूरत पहाड़ हो और भीड़ भी कम हो, तो रानीखेत आपके लिए एक शानदार डेस्टिनेशन है। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आप और ट्रिप की प्लानिंग को आसान बना देगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे भी बहुत सारी दिल्ली के आसपास और भी दूसरे इंडिया के किसी भी कोने में अलग अलग डेस्टिनेशंस की पूरी जानकारी आपको मिलेगी, इसलिए बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार ट्रैवल डेस्टिनेशन के तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।